भीम महाभारत काल का महान वीर योद्धा, महान प्रत्याशी और अत्यंत बलशाली होने के कारण बाकी भाइयों से प्रत्येक रूप में भीम का नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं, त्रिलोक में यानी स्वर्ग, नरक और भूमि में भीम का प्रत्येक स्थान है। भीम अपने आयुध गदा के कारण भी महान योद्धा का स्थान पाया है। उतना ही नहीं, उस काल में भीम दुर्योधन का महान प्रत्याशी था। एक बार पांडु महाराज अपनी पत्नियां कुंती और माद्रिका के साथ शिकार पर गए थे। वहां एक एकांत प्रदेश में एक सुंदर हिरण का जोड़ा श्रृंगार कार्य में मग्न था। उसी समय पांडु राज ने अपने बाण से निशाना लगाया और तीर लगने से एक हिरण घायल हो गया। तभी उस हिरण ने पांडु राज को श्राप दिया, हे महाराज, आप जितना क्रूर आदमी मैंने इस धरती पर नहीं देखा। मेरे श्रृंगार के समय में आपने मुझ पर हमला किया, इसलिए आप जब भी श्रृंगार में भाग लोगे उसी वक्त आपकी मौत हो जाएगी, कहकर श्राप देकर मर जाता है। इस श्राप के कारण पांडु राज पिता होने का सौभाग्य खो देते हैं। हिरण की हत्या के पश्चाताप में पांडु राज अपने जीवन में विरक्त होकर हस्तिनापुर राज्य का राजगद्दी को त्याग देते हैं। उस समय पांडु राज के एकमात्र अंधा भाई धृतराष्ट्र राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। एक अमावस्या की रात ब्रह्मदेव के दर्शन के लिए मुनीश्वर लोग जाते होते हैं। यह देखकर पांडु राज भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन निसंतान लोगों को ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, ऐसा मुनीश्वर कहते हैं। इससे पांडु राज भी बहुत दुखी हो जाते हैं। यह देखकर कुंती देवी भी दुखी होकर कहती है, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा महर्षि ने मुझे एक वर दिया था। उस वर के महत्व से किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करके कुछ भी पा सकती हूँ। इसलिए आप बताइए कौन से देवी देवता को प्रसन्न करूं, आज्ञा कीजिए, ऐसा कहती है। इस तरह वायु देव को प्रसन्न करके उनके महत्व से भीम को जन्म देती है। त्रेता युग में वायु देव के वर से जन्मा हनुमान का भी रिश्ते में छोटा भाई होता है भीम। भीम वायु देव के वर प्रसाद होने पर भी सबकी दृष्टि में पांडु राज के पुत्र की तरह ही मशहूर होता है। एक दिन कुंती देवी अपने बच्चों के साथ हस्तिनापुर की तरफ जा रही होती है। बाकी पांडवों के साथ साथ भीम को भी धर्म, विज्ञान, राज्य पालन और युद्ध शिक्षा में उसके गुरुदेव कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने अच्छा प्रविणय दिया था। खास रूप से अपने आयुध जापत्री का उपयोग करने में प्रविणय हो गया। महाभारत में भीम का बहुत ही ताकतवर स्थान था। उसका बाहुबल 1000 हाथियों के बल के समान था। कुरुक्षेत्र युद्ध में मुख्य रूप से कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन के साथ की गई लड़ाई के समय भीम का पराक्रम देखने को मिलता था। भीम अपने बलशाली होने के कारण ही मशहूर नहीं था, उसके साथ साथ भीम अपने भुजा शक्ति के साथ अपने भुज के कारण भी मशहूर था। पांडवों के आहार में आधा हिस्सा खा जाने के कारण उसे विक्रोधा कहते थे। बलशाली भीम को देखकर दुर्योधन सहन नहीं कर पाता था। पांडवों को हराने के लिए पहले भीम का वध करना चाहिए, जिससे पांडव बहुत कमजोर हो जाएंगे। ऐसी सोच लेकर दुर्योधन भीम को मारने का निश्चय किया। भीम आहार प्रिय होने के कारण समय को देखते हुए दुर्योधन खीर में विष मिलाकर भीम को खिलाता है। उसे खाने के बाद भीम का शरीर जहरीला हो जाता है, इस कारण वह बेहोश हो जाता है। उसी समय दुर्योधन ने एक रस्सी में बांधकर भीम को नदी में फेंक देता है। उस वजह से नदी के सारे सांप भीम को काट लेते हैं। उसके बाद भीम एक ही बार में उठ खड़ा होता है, लेकिन भीम गुस्से में होने की वजह से सारे सांपों को तोड़ फेंक देता है। इसलिए बचे हुए सांप भीम से डरकर भाग जाते हैं। सांपों का पीछा करते हुए एक सुंदर सी गुफा में जा पहुंचता है। उसमें प्रवेश करते ही उसे समझ आता है कि ये नागलोक है। तब उस नागलोक का राजा बासुकी वहां पर प्रत्यक्ष होता है। भीम को देखकर सारी बातें जान जाता है। फिर वो भीम को जहर देने वाली
और नदी में फेंकने वाली बातें बताता है। इस वजह से नदी के सारे सांप तुम्हें काटने पर उन सांपों की जहर तुम्हारे शरीर से उतर गया और तुम इस वक्त जीवित हो, ऐसा वो बताते हैं। वैसे तुम कौन हो, कहां से आए हो? भीम कहता है, मैं पांडुराज और कुंती देवी का पुत्र हूं। ऐसा कहा। यह सुनकर वासुकी बोला, ओह, तुम कुंती पुत्र हो, रिश्ते में मैं तुम्हारा दादा लगता हूं। कहकर भीम को एक औषध देता है। उसे पीने के बाद भीम और भी बलशाली हो जाता है। इससे भीम को 1000 हाथियों का बल मिलता है। एक दिन पांडव थक कर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करते रहते हैं। उस समय भीम उनकी रखवाली करता है। थोड़ी देर बाद वहां एक सुंदर स्त्री आती है। भीम की देह दहरुया को देखकर भीम के मोह में मग्न हो जाती है और भीम से प्रेम करने लगती है। वह भीम से कहती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह सुनकर भीम इनकार कर देता है। वो कहती है, तुम मुझसे प्यार ना करो तो चलेगा, लेकिन पहले यहाँ से भागना होगा। यहाँ हिडिंबासुर नाम का राक्षस रहता है, वो इंसानों को सूंघकर उन्हें खा जाता है। तब भीम कहता है, इस समय मैं ऐसे ही गुस्से में हूँ, जिसे आना है आने दो। ऐसा कहता है। इसके बाद हिडिंबासुर भीम को देखकर आहार के रूप में खाने की कोशिश करता है। इससे उन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इनके युद्ध में आई आवाजों से पांडवों की नींद खुल जाते हैं और वो जाग जाते हैं। तभी कुंती क्या हो रहा है यह देखने के लिए बाहर निकलती है। हिडिंबा डरकर, सासू माँ, आपके बेटे उस राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कहती है। तब कुंती कहती है, बेटी कौन हो, मुझे सासू माँ कह रही हो? मैं उस राक्षस की बहन हूं। आपके बेटे के प्यार में मोहित हो गई हूं, इसलिए सुंदर युवती का वेश धारण करके यहां आई हूं। हिडिंबा कुंती को ऐसा कहती है। कुछ समय बाद भीम हिडिंबासुर का वध कर देता है। तब हिडिंबा रोती हुई कहती है, तुमने मेरे भाई का वध किया है और मेरे प्रेम का भी तिरस्कार किया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और रोने लगती है। इस तरह हिडिंबा को रोते हुए देखकर कुंती देवी को दया आ जाता है। इससे हिडिंबा का विवाह भीम से करवा देती है। तब भीम कहता है, हिडिंबा के साथ एक पुत्र का जन्म होते तक ही रहूंगा, कहता है। इस तरह कुछ दिनों बाद एक पुत्र का जन्म होता है, वही घटोत्कच होता है। इसके बाद कुंती देवी कहती है, अभी इस अरण्य को छोड़ने का समय हो गया है, कहकर पांडवों से कहती है। इससे पांडव उस अरण्य को छोड़कर पास के एक गांव में जाते हैं। तब भीम भी अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर अपने भाइयों के साथ चला जाता है। उस समय उस गांव का एक ब्राह्मण उनको आश्रय देता है। इससे सारे भाई उस ब्राह्मण के साथ मिलकर गांव में घूमते हुए भिक्षाटन करते रहते हैं। एक दिन वह ब्राह्मण अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है। यह देखकर कुंती देवी उनसे कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहकर पूछने पर वो बताता है, बकासुर नाम का एक राक्षस है माता, उसको भूख लगने पर जो व्यक्ति मिले उसे खा जाता है। इसलिए गांव वाले सब मिलकर उससे विनती करने पर उसने हर दिन एक बैलगाड़ी जितना भोजन और बैलगाड़ी के चालक को उसे देने को कहा है। इसलिए आज मेरी बारी है देवी, कहता है। तब कुंती देवी कहती है, आप चिंता ना करो, आपका सिर्फ एक पुत्र है, लेकिन मेरे पास 5 पुत्र हैं, इसलिए आपके पुत्र के बदले मेरा पुत्र खाना लेकर जाएगा, कहती है। भीम उस राक्षस के लिए भोजन लेकर जाता है। रास्ते में उसे पकवान की खुशबू आने पर वो वहां पर रास्ते में बैठकर खाना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद चट्टान पर बैठा बकासुर को नर की खुशबू आती है। बकासुर अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहता है। तब वह बैलगाड़ी देख लेता है, लेकिन उसमें आहार नहीं होता, उसमें भीम सोया हुआ रहता है। तब वो चीखते हुए कहता है, मेरा आहार कहाँ है? कहता है। तब भीम कहता है, मैंने खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है, कहता है। अभी तुम मुझे खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, आओ खाओ, ऐसा कहता है। बकासुर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से भीम पर कूद पड़ता है। इससे दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हो जाता है। इसमें सारे गांव वाले भयभीत हो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद पहाड़ की चट्टान से एक खाली बैलगाड़ी आती है। उसके पीछे युद्ध में विजेता होकर भीम आता है। इस तरह भीम बकासुर का वध कर देता है। यह सब देखकर गांव की प्रजा खुश हो जाती है। उसके बाद पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो जाता है। द्रौपदी से विवाह करने के बाद भीम का एक पुत्र होता है। उसका नाम होता है सुतसैमा। उसके बाद भीम काशीराज की पुत्री बलधरा से विवाह करता है और उन्हें स्वर्गा नाम का एक पुत्र होता है।